नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। हर रोज की भांति मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समास किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं समास। समास समास सम सम करोत इति समासः। सम सम करोति इति समासः, अर्थात जो संक्षेपीकृत करता है, जो संक्षेपीकृत करता है वह समास कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, या यूं कहें कि जब दो शब्दों दो पदों के बीच की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है और उससे नया शब्द बन जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। यानी जब भी संधि में आपने क्या पढ़ा, संधि में पढ़ा कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें विकार होता है, उनमें परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ वर्ण से मत तात्पर्य नहीं, यहाँ शब्द से तात्पर्य है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं या उनके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लें, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। तो इसका जब हम क्या हो जाता है, पिता पुत्र, यानी पिता है पुत्र, बीच वाला ये शब्द क्या हो गया, इसका लोप हो गया। या और देख लें, माता और पिता, क्या हो जाएगा, पितरौ। क्या हो गया, पितरौ। तो माता और पिता मिल करके एक नया शब्द बन गया, क्या बन गया, पितरौ। ऐसे ही आप देख लें, राजा का पुत्र, राजपुत्र। विभक्ति जो है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। विभक्ति क्या हो गया, लोप हो गया। तो ये भी क्या हो गया, समास हो गया। यानी समास कहते ही उसे हैं जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के नया पद बनाए या उनके बीच की मध्य की विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। अब समास में जो दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, आप जान लें। एक होता है समस्त पद। क्या होता है, समस्त पद। और दूसरा होता है विग्रह। समस्त पद यानी सभी शब्दों को, सभी पदों को मिलाकर के जो एक नया पद बनता है, उसे हम कहते हैं समस्त पद। और जब उस पदों को तोड़ दिया जाता है, अपने मूल रूप में ला देते हैं, तो उसे हम कहते हैं विग्रह। अब जैसे राजपुत्र,
राजपुत्र, ये क्या हो गया? समस्त पद हो गया। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो इसी प्रकार यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो जब पदों को तोड़ दिया जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं, और जब एक में हो जाता है तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। अब आते हैं समास के प्रकार पर। किस पर? तो समास के प्रकार पर। समास के प्रकार। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? तो संस्कृत में समास 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। संस्कृत में कितने समास होते हैं? 5 होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। और तत्पुरुष के ही भेद के रूप में आ जाता है कर्मधारय भी और द्विगु भी। यानी कर्मधारय और द्विगु भी तत्पुरुष के भेद में ही आ जाता है। तो मुख्य रूप से समास 5 होते हैं, जिसमें से इस समास को सबको नहीं पढ़ना होता है, बहुत कम मिलता है। एक आध उदाहरण इसके हैं। इसलिए किताबों में समास कुल कितने प्रकार का मिल जाता है संस्कृत में? तो 4 प्रकार का, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। और तत्पुरुष के भेद के रूप में कर्मधारय और द्विगु भी मिलता है। ये तो संस्कृत में है। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो समास होता है वह 6 होता है। हिंदी में कितना समास होता है? तो 6 होता है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। यानी संस्कृत में जहां कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में वह क्या कर दिया गया है? तो अलग समास की बात कर दी गई है। यानी हिंदी में कितने समास हो गए? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। लेकिन संस्कृत में इन समासों की संख्या कितनी है? तो 4 समास होते हैं। मुख्य रूप से होते तो 5 है, लेकिन केवल समास को नहीं पढ़ना होता है। तो 4 प्रमुख होते हैं, अव्ययी, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। और तत्पुरुष के 2 भेद के रूप में आपको कर्मधारय और द्विगु के रूप में और भी उसके भेद होते हैं, लेकिन इन भेद को भी उसके भेद के रूप में ही बताया जाता है। तो मित्रों, उम्मीद है समास के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर से अब अगली वीडियो से हम लोग एक एक समास के बारे में उसके उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।